वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। आज आप लोगों को क्लास 11 का बायोलॉजी फर्स्ट लेसन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग को सबसे पहला आप लोग का 11 जब आप लोग को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे तो सबसे पहला लेसन का जो इकाई का नाम है, जिसका नाम है क्या, जीव जगत। क्या नाम है इसका? जीव जगत। इंग्लिश में इसको कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, जीव जगत। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि सजीव होते क्या हैं, सजीव किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सजीव और निर्जीव में क्या होता है, बहुत बेसिक अंतर होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सजीव है। इसको सजीव या हम क्या कह सकते हैं, जीवधारी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जीवधारी। दोनों का मतलब है, इंग्लिश में नाम होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। आप लोग को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर सजीव और निर्जीव की परिभाषा यदि कोई पूछता है तो आप बता नहीं पाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जानते हैं कि सजीव, ठीक है, सजीव क्या होते हैं। इसका मेन परिभाषा यही है कि क्या है, जिस वस्तु में क्या हो, जीवन हो। क्या हो? जीवन। अब आप जानते हैं जीवन क्या है। जीवन में क्या होता है कि जैसे हम लोग का जीवन हमारा है, हम एक क्या है, सजीव हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि हम सजीव हैं कि निर्जीव हैं? तो क्या होता है, हम लोग में क्या होता है, जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। हमारा लाइफ होता है। ठीक, हमारा बर्थ होता है। क्या होगा? बर्थ होगा। और उसके बाद से हमारे क्या होती है, मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु। तो आप लोग एक लाइन में समझेंगे कि क्या है, सजीव उसी को कह सकते हैं जिसमें क्या हो, जिसका जन्म हुआ हो और उसकी क्या हो, मृत्यु हो जाए। यही क्या है, सजीव है। लेकिन नहीं, ऐसा कंडीशन है, ये तो लक्षण हो गया, लक्षण की बात मैंने किया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जीवधारी, या हम कह सकते हैं कि सजीव किसे कहेंगे, तो इसको समझेंगे पहले। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि वे वस्तुएं जिनमें जीवद्रव्य पाया जाता है। आप जानते हैं कि निर्जीव में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। ये पेन है, ये निर्जीव है, निर्जीव में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि जीवद्रव्य पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले जीवद्रव्य पाया कहाँ जाता है, इसको पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा को क्या करेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे जीवद्रव्य, ये हमारे जीवन के क्या है, भौतिक आधार है। ये हमारे जीवन के क्या है, भौतिक आधार है। अब ये जीवद्रव्य पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले समझेंगे कि हम क्या है, एक जीव है। आप जानते हैं हम जीव हैं, एक सजीव है। ठीक, अब क्या है कि हमारा शरीर जो है वो किससे बना है, सेल से बना है। किससे बना है? सेल से, कोशिका से। किससे बना है? कोशिका से। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है। क्या होती है? सेल। आप जानते हैं कि सेल जो होता है, यह सेल के अंदर क्या होता है, एक लिविंग फ्लूइड होता है। क्या होता है? लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक, यह हम लोग जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे कोशिका के बारे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका के ऊपर जो आवरण होता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, लिविंग फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? जीवद्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवद्रव्य। आप जानते हैं कि इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर लिविंग फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। आप जानते हैं कि यह प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बायोकेमिकल। क्या होते हैं? बायोकेमिकल। यानी बायोकेमिकल से बना होता है जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य क्या है, एक लिविंग फ्लूइड है। लिविंग फ्लूइड से हमारा क्या हो गया, सेल। और हमारे सेल से क्या बनता है, हमारा शरीर, जीव बनते हैं। सजीव, पूरे शरीर, जैसे मान लीजिए कोई भी सजीव है, उनका यही कंडीशन है कि उनके शरीर में कोशिका होगी, कोशिका से ही उनका शरीर बना होगा। आप जानते हैं कि इसका निर्माण जो है, यह जो मार्कर है, इसका निर्माण कोशिका से नहीं हुआ है, तो ये निर्जीव है। तो मैंने बताया कि इसमें लिविंग फ्लूइड, यानी एक लाइन में कह सकते हैं
कि जीव द्रव्य जो होता है, जिसके शरीर में जीव द्रव्य पाया जाता है, वही क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव। तो मैंने लिखा कि सजीव लिविंग किसे कहते हैं? तो मैंने लिखा वे वस्तु जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है या उसमें क्या होती हैं? जीवन होती है। क्या होता है? उसका जीवन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव या जीवधारी कहते हैं। क्या कहेंगे? सजीव और जीवधारी कहेंगे। ठीक, आप समझते हैं कि जीव हो गया। जीव का निर्माण किससे हुआ है? सेल से, कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या होता है? एक लिविंग फ्लूइड होता है। उस लिविंग फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो होते हैं बहुत सारे बायोकेमिकल से मिलकर बने होते हैं, और जब ये पारस्परिक आपस में मिलकर बहुत सारे केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो वही क्या होता है? वही क्या बनते हैं? तो वही किसका निर्माण होता है? सजीव का निर्माण होता है। और जब ये सब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? यह जब आपस में मिलेगा तो एक लक्षण प्रदर्शित करता है, तो हम लोग उसी को कहते हैं सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। तो क्या है कि जीव किससे बना? कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य किससे बना है? बायोकेमिकल से। जब बायोकेमिकल आपस में परस्पर रासायनिक क्रियाएं करते हैं तो सजीवों के क्या प्रकट होते हैं? सजीवों के लक्षण प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? सजीवों के लक्षण। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सजीव या जीवधारी किसे कहते हैं? जीवधारी किसे कहते हैं? ठीक है, दोनों एक ही चीज है। जीवधारी मतलब जीव द्रव्य को धारण करने वाले को जीवधारी कहते हैं। जीव द्रव्य को धारण करने वाले को क्या कह सकते हैं? जीवधारी कह सकते हैं। क्योंकि क्या है? एकदम सिंपल इसका परिभाषा है कि जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। आप जानते हैं जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है? कोशिका के अंदर। और हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से। तो पहला कंडीशन कि निर्जीव के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता और सजीवों के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। तो इस तरह क्या है कि जीवधारी मतलब आप जानते हैं कि जीवधारी जिसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जीवधारी कह सकते हैं। या उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सजीव कह सकते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि जीव बहुत सारे जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उनका शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। कोशिका के अंदर क्या है? लिविंग फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जब कार्य करेंगे तो सजीवों के कुछ लक्षण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, आप समझेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सजीवों के लक्षण। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, बता नहीं पाते हैं कि आपसे पूछ दिया सजीव किसे कहते हैं, तो सजीव किसे कहेंगे? जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। अब पूछ दिया जाता है कि सजीव का लक्षण क्या है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सजीव के बहुत सारे लक्षण हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? एकदम डिटेल के साथ इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या होता है देखेंगे। सजीवों के लक्षण। ठीक, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव होते हैं, चाहे एक कोष की अमीबा ले लीजिए, एक कोष की अमीबा ले लीजिए। आप जानते हैं कि अमीबा जो होता है कैसा होता है? एक कोष की होता है। यह बताइए, यह एक कोष की अमीबा हो गया या बहुकोष की मनुष्य हो गया? क्या हो गया? मनुष्य। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि जितने भी सजीव होते हैं उनका क्या होता है? जन्म होता है। मेरा भी जन्म हुआ है, आप लोगों का भी जन्म हुआ है। ठीक है, पेड़ पौधों का भी जन्म हुआ है, शैवालों का भी जन्म हुआ है। क्या इस मार्कर का जन्म हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक, तो सजीवों का सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है, वो क्या होता है? जन्म। इंग्लिश में इसको बर्थ बोलते हैं। आप दिमाग लगा के देखिए कि क्या होता है कि निर्जीवों का जन्म नहीं होता है, सजीवों का क्या होता है? जन्म होता है। यदि मान लीजिए एक पेड़, छोटा सा एक पेड़ है, कुछ साल के बाद जाएंगे तो वहां उसके छोटे साइड साइड में बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? पौधे दिखाई देंगे। वो उसके क्या है? संतान। उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक, तो कायिक, लैंगिक
अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, जितने भी सजीव है वो अपनी संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, आप समझेंगे कि सबका क्या होता है, जन्म। सजीव का पहला लक्षण क्या है, जन्म। जिसका जन्म होता है वो क्या है, सजीव। ठीक, आप जानते हैं निर्जीव, जिसका जन्म नहीं होता है वो निर्जीव है। ठीक, दूसरा क्या होता है, वृद्धि। दूसरा क्या होता है, वृद्धि। वृद्धि क्या होती है कि आप जानते हैं कि आकार में, किसमें वृद्धि आप समझते हैं, किसमें, आकार में। ठीक है, आकार हो गया, आयतन हो गया, या लंबाई हो गया। क्या हो गया, लंबाई। इनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे, वृद्धि। यानी किसी भी जीव के आकार में, आयतन में, लंबाई में, ठीक है, जब बढ़ोतरी होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रोथ। अब देखेंगे ग्रोथ दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है, इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, क्या होता है, इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी अंग विकसित होते हैं या हमारी लंबाई बढ़ती है तो कोशिका का जब डिवीजन होता है तो हमारे शरीर में कोशिकाएं जब वृद्धि कर मतलब डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो हमारे शरीर में लंबाई बढ़ती है। हमारे शरीर की लंबाई बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा इंटरनल सेल डिवीजन करेगा तब बढ़ेगा। तो हम लोग में कैसा होता है, इंटरनल। तो आप एक लाइन में समझेंगे कि जितने भी सजीव होते हैं तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो कौन होती है, इंटरनल होती है। कैसी होती है, इंटरनल। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें क्या होती है, जो निर्जीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, वो भी आकार आयतन में, आयतन होता है उनमें, उनमें भी लंबाई होती है, उनमें भी आकार का मतलब माप बढ़ता है, तो उनमें भी होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ग्रोथ तो निर्जीव और सजीव दोनों में पाया जाता है, लेकिन मैंने बोला कि सजीवों में इंटरनल वृद्धि होती है और जो निर्जीव होते हैं उनमें एक्सटर्नल होती हैं। कैसे, आप जानते हैं कि पहाड़ देखे हैं, पहाड़ देखें आप लोग, कुछ साल के बाद जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ और बड़ा हो गया है। तो क्या होता है, किस कंडीशन में क्या होता है, जब वातावरणीय कारक उस पर प्रभाव डालते हैं तो मिट्टी के कण, पत्थर के कण धीरे धीरे आके क्या होता है, जम जम के वो एक्सटर्नल वृद्धि होता है। कैसा वृद्धि होता है, एक्सटर्नल। तो निर्जीवों में एक्सटर्नल वृद्धि होती है और जो सजीव होते हैं उनमें कौन सी वृद्धि होती है, इंटरनल वृद्धि होती है। इसमें दोनों में यही है कि इंटरनल सजीव में होता है, एक्सटर्नल किसमें होता है, निर्जीव में होता है। ठीक, आगे समझेंगे कि पहला तो हो गया क्या, कि जितने भी सजीव होते हैं उनका जन्म होता है। दूसरा, उनमें क्या होती है, वृद्धि पाई जाती है। तीसरा क्या होता है, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब आप जानते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं उन सबका शरीर का निर्माण कोशिका, एक कोशिका, दो कोशिका, दो से तीन कोशिका, तीन से पांच कोशिका, पांच से सात कोशिका, बहुत सारी कोशिका। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका है। ठीक है, तो बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलते हैं तब जाके क्या होते हैं, सजीव का, हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो क्या उसमें क्या है, कोशिकीय संगठन होता है। ठीक, आप देखेंगे कि जितने भी सजीव होते हैं वो पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण करते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक, बकरी जो होती है वो भी भोजन करती है, अमीबा भी होता है वो भी भोजन करता है, पैरामीशियम भी होता है वो भी भोजन करता है, पेड़ पौधे भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन यह आपके मार्कर दिखाई दे रहा है, यह क्या है, भोजन नहीं बना सकता, यह पोषण नहीं ले सकता, तो इसलिए क्या है, निर्जीव है। ठीक, पोषण होता है, उनमें क्या होती है, श्वसन होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, श्वसन नहीं कहेंगे। श्वसन किसे कहेंगे, जब आप जानते, जब ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहेंगे। तो सजीवों के अंदर श्वसन पाई जाती है, निर्जीव में श्वसन नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके बाद से क्या होते हैं, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन।
उत्सर्जन का मतलब आप लोग समझते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर में, यानी भोजन बनने के बाद, यानी कहने मतलब एटीपी के रूप में ऊर्जा बनने के बाद से उनके शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो उनके शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। तो क्या करते हैं, समय समय पर अपने अंगों द्वारा उस शरीर से क्या कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। अगला क्या है, उपपचय होते हैं। क्या होता है, उपपचय होता है। उसके बाद से समझेंगे तो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सजीव के लक्षण में आप समझेंगे कि जन्म होता है वो सजीव है, जिसमें वृद्धि होती है वह सजीव है, जिसके शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिका से हुआ है वह सजीव है, जो पोषण करता है वह सजीव है, जो श्वसन करता है वो भी सजीव है, उत्सर्जन करता है वो भी सजीव है, उपपचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती हैं, वो भी क्या है, ये सजीव के लक्षण है। आगे समझेंगे कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। क्या होती है, गति होती है। वो अनुकूलित यानी अनुकूलन होता, एडेप्टेशन यानी वातावरण जब चेंज होगा तो क्या करेंगे, वातावरण के चेंजिंग के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो अनुकूलन पाया जाता है उनमें। उनमें क्या पाया जाता है, संवेदनशीलता, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। ठीक, वह क्या होते हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, प्रजनन करते हैं। तब उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो और उसके बाद क्या होता है, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, उनका लाइफ साइकिल चलती है। क्या चलती है, लाइफ साइकिल। तो मैंने शुरू में बताया कि सजीवों के लक्षण में क्या होता है, सबसे पहले जन्म और बाद में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके बीच में सभी क्या होता है, हमारे सजीव के ये लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जन्म, दूसरा मैंने बताया कि वृद्धि होती है, उसके बाद से बताया मैंने कोशिकीय संगठन होता है। क्या होता है, कोशिकीय संगठन होता है। कोशिकीय संगठन, ठीक है। यानी मैंने सजीव के लक्षण में बताया शुरू से कि क्या होता है, जन्म होता है, दूसरा वृद्धि, तीसरा कोशिकीय संगठन, चौथा पोषण, पांचवा श्वसन, छठवां उत्सर्जन, सातवां उपपचय, उसके बाद से गति, अनुकूलन, संवेदनशीलता, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, मृत्यु, और उसके बाद से क्या है, जीवन चक्र। यह सभी किसके लक्षण है, सजीव के लक्षण है। यह सभी जो लक्षण मैंने बताया ये केवल किस में पाए जाते हैं, सजीव में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। धन्यवाद। सजीवों के लक्षण मैंने 13 पढ़ाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल के साथ एक एक टॉपिक का डिटेल आपको दिया जाएगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।